तुरंत ही थप्पड़ रसीद कर देते थे, बदतमीजी से बात करते थे और पुलिस वाला रोब झाड़ते थे। तो वो उठे और उठ के उन्होंने ड्राइवर को गिरेबान पकड़ के नीचे खींचा और तड़ातड़ 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। अब इस वाकये को देख के सामने एक चाय वाला था, वो दौड़ता हुआ आया, बोला दरोगा जी आप जिसको मार रहे हैं वो मायावती जी के पिताजी के कार के ड्राइवर हैं। अब चरणपाल सिंह जी को और गुस्सा आया, पहले से ही पुलिस जो थी फ्रस्ट्रेटेड थी, ऐरा गहरा नथु खैरा जो आए वो मायावती का रिश्तेदार बताए, कोई क्लासमेट बताए। तो चरणपाल सिंह जी का गुस्सा और बढ़ा और उन्होंने गाली देते हुए, जो कि मैं चैनल पे नहीं दे सकता, गाली देते हुए कहा कि भाई हर कोई साला अपने आप को मायावती का रिश्तेदार बता रहा है, और नीचे उतार के उसके 3-4 थप्पड़ और रसीद कर दिए और बोला मैं तेरे को बताता हूँ, और उस ड्राइवर को घसीटते हुए कोतवाली की तरफ चलने लगे। अब कोतवाली की तरफ चलने लगे तो आगे आगे चरण सिंह जी, ड्राइवर का गिरेबान पकड़ा हुआ, उसके बाद मायावती के पिताजी प्रभुदयाल जी, और जो घटना के पे मौजूद थे 20, 30, 40 लोग, वो धीरे धीरे करके कोतवाली पहुंच गए। अब ये धीरे धीरे बात जंगल में आग की तरह से फैल गई। अब वो 40-50 लोग थे, फिर 100 हुए, 200 हुए, 400 हुए, 500 हुए। अब पूरी कोतवाली जो है अंदर और बाहर लोगों का जमघट लग गया। दैनिक जागरण के एक पत्रकार थे, ये खबर उन तक भी पहुंच गई। उन्होंने तुरंत ये खबर एसएसपी अविनाश चंद्रा जी को बताई। अब अविनाश चंद्रा जी बड़े तेज तर्रार अफसर थे, उन्होंने मौके की नजाकत को भांपते हुए, टाइमिंग का हिसाब किताब लगाते हुए, और वो अपनी छुट्टी करके भूमिगत हो गई। उसके बाद ये खबर धीरे धीरे करके मायावती तक लखनऊ में पहुंच गई। अब क्या है कि प्रभुदयाल जी के एक दोस्त थे बाबूलाल गौतम, जो कि पीसीओ चलाते थे। जब उनको इस घटना का पता चला तो वो भी दौड़े दौड़े कोतवाली थाने पहुंचे। अब जैसे ही मुख्यमंत्री मायावती जी को ये पता चला कि उनके पिताजी के साथ ऐसे ऐसे मारपीट की वारदात होगी, तो उन्होंने डीजीपी को फोन लगाया। डीजीपी ने एसपी साहब को लगाया, अब एसपी साहब गायब। नीचे के सब अफसर, सीईओ, एसएचओ और जो आरोपी थे चरणपाल सिंह जी, सब थाना छोड़ के अपने अपने ऑफिस छोड़ के भूमिगत हो गए, भाग गए। डीजीपी साहब ने अपने लेवल पे दूसरे जिले से कुछ पुलिस कर्मचारी भेजे और प्रभुदयाल जी के ड्राइवर की रिपोर्ट पे चरणपाल सिंह जी के खिलाफ एक मामला, एक एफआईआर दर्ज की। लेकिन अभी मायावती जी का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे था। मायावती जी बहुत गुस्से में थी। अब जो ये चरण सिंह जी थे बहुत गुस्से में थी। अब जो ये चरण सिंह जी थे ये जाट समुदाय से आते थे, और जो एसएचओ साहब थे वो आते थे गुर्जर समुदाय से। अब मायावती जी का गुस्सा, मायावती जी का कहर इन दो समुदाय के पुलिस कर्मचारियों, पुलिस अफसरों पे कहर बनकर टूटा, और तकरीबन 500 छोटे बड़े अफसर बुलंदशहर उसके आसपास, उनको किसी को नेपाल बॉर्डर, किसी को बिहार बॉर्डर, उनको ट्रांसफर करके मायावती जी ने अपना गुस्सा निकाला। अब जो ये चरणपाल सिंह जी हैं, ये इनके खिलाफ एफआईआर हो गई थी, और धीरे धीरे करके 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे
इनके ऊपर दर्ज हुए और पीछे की कुछ जो शिकायतें थी उनके केस भी ओपन कर दिए और तकरीबन 2 साल तक चरणपाल सिंह जी भूमिगत रहे। पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई। अब 2 साल बाद घटनाक्रम बदलता है और सरकार आ जाती है अखिलेश यादव की। तब कहीं जाके सीपी सिंह, चरणपाल सिंह जी के सांस में सांस आती है, उनका निलंबन जो है वो वापस होता है और कुछ समय बाद अखिलेश सरकार ने इस मुकदमे को भी वापस ले लिया और चरण सिंह जी बहाल हो गए। तो इस कहानी का मकसद किसी जाति विशेष या किसी जाति समुदाय को बदनाम करना या उनको अपमानित करने का नहीं है। ये संदेश है उन पुलिस अफसरों के ऊपर का या उन पुलिस कर्मचारियों का कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो कभी किसी आदमी को ना छोटा समझना चाहिए और ना ही छोटा समझ के उनके साथ मारपीट, 3rd डिग्री, अभद्र व्यवहार या और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भगवान सबकी सुनता है, क्या पता आपको किस भेष में कौन मिल जाए और फिर लेने के देने पड़ जाए। तो इस कहानी से यही एक सबक पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को लेना चाहिए कि कभी किसी को छोटा समझ के उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें और नहीं तो भगवान किस रूप में किसकी क्या सुन ले, क्या नहीं सुन ले, वो तो इस कहानी में पूरा आपने सुन ही लिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो अपने मित्रों, परिवारजनों और जिन लोगों को आप जानते हैं उनके साथ शेयर करें। इस कहानी पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसी के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूं। अगली कहानी अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरी कैमरा सहयोगी बिंदु सिंह के साथ प्रकृति प्रेरी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से अजय चौहान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।